भाभी जिनके लिए परीक्षा पे परीक्षा देने जा रही है वही नाराज हो गए आपसे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम ऋषि की जिंदगी में आने के लिए उनका भरोसा तो खो ही रहे हैं, लेकिन उसका चिंता नहीं है हमको। उसे तो हम वापस पा लेंगे, लेकिन सोनाक्षी जैसी गलत लड़की को हम ऋषि की जिंदगी में नहीं रहने देंगे। प्रणाम। तो आज परीक्षा होगी त्याग की। इसमें दोनों बहु आज सर्वप्रथम साधारण वस्त्र धारण करेंगी। उसके पश्चात सारा दिन अन्न जल का त्याग करके उपवास करेंगी। और ये उपवास तब तक चलेगा जब तक अगली बार हम नहीं जुड़ते। बड़ी अजीब है तुम्हारी जगत माता। तुम्हारे घुटनों में इतना दर्द है, पूरा दिन उपवास करने के बाद भी तुम दवा नहीं खा पाओगी। ऐसे तो तुम्हारा हो जाएगा ना बंटाधार। दीदी, अब कोई भी जगत माता टाटा वाली के सामने नहीं टिक सकती। हम भी देखते हैं कि कैसे वो अनमोल को दिलाती है ऋषि के योग्य पत्नी होने का हक। कितना गंदा दिख रहे हैं हम इस साड़ी में। तुम्हें देखकर यही कल्पना उठता है मन में, सीता मैया का रूप ऐसा ही रहा होगा। जगत माता का ना कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम्हें कब तक भूखा रहना पड़े। और उस बौनी के सामने हम तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए हम तुम्हारे लिए फ्रूट लाए। लो जल्दी खा लो। रुकिए, जगत माता ने कहा है कि जब तक त्याग अग्नि परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रतियोगी को कुछ भी ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। भाभी दर्द का दवा तो खा लो, नहीं तो त्याग की परीक्षा शुरू होने के बाद आपको तकलीफ होगा। ये तो बेईमानी होगा ना। अगर हम किसी बहाने पानी पी भी लिए तो फिर त्याग का रह जाएगा दादी। हमको पता है ये परीक्षा हमारे लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। काहे कि ऋषि का जिंदगी में वापस दाखिल होने के लिए ये सिर्फ परीक्षा नहीं, संघर्ष भी है। इस परीक्षा में दोनों बहुएं बिना अंजल के तप के लिए बैठेंगी और अपने सामने धूप जलाएंगी और हाथ जोड़ के भगवान का नाम जपते हुए तब तक बैठी रहेंगी जब तक हम रुकने का आदेश ना दें। और क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए हम आपके घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं, ताकि हमारी नजर आपके घर के हर कोने में रहे। हाँ ठीक है, लगा दीजिए। इतना पहरा, ऐसे में कैसे हम ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे? तुम चिंता काहे कर रहे हो? हम हैं ना, तुम बस बैठो। बाकी वो बौनी के साथ क्या करना है वो तुम हम पर छोड़ दो। सुरीली, तुमको प्यास लगा है ना? हाँ, जाओ पानी पी कर आओ। बहुत तेज प्यास लगा।
अभी आते दीदी। अरे आग चाची, अरे जी आग बुझाने वाला लेकर आओ तुम, जल्दी मारो। मेन स्विच ऑन करो। ओहो, लाइट आ गया। सब ठीक है ना? सब ठीक। अनमोल, क्या हुआ अनमोल? अनमोल, उम्मीद है कि तुम स्वयं को 3 बजे तक संभाल पाओगी। सुरीली, कुछ देर में ना इसका हिम्मत जवाब दे देगा। दीदी ये देखिए ना कैसे ललमुहा बंदर जैसा इसका मुंह हुआ है। बंदर नहीं, ये बजरंग बली का रूप है। और देखना, यही बजरंग बली से आज जिताएंगे। जिताएंगे। समय पूर्ण हुआ, अब आंखें खोलो। मैं पानी लाती हूँ। नहीं माँ जी, पानी नहीं पीना है किसी को। पहले हार जीत का फैसला होगा, उसके बाद पानी मिलेगा। अरे उसका दम घुट रहा है धुएं से, तबीयत भी खराब है उसका। मार ही डालोगी क्या उसे? आप ना इसमें अपना फालतू का भावना मत उड़ेलिए। जगत माता जी, हमारी बहू ने पूरे आत्मबल के साथ इस परीक्षा को जीता है और देखिए थकी भी नहीं है, तो विजेता तो। रुक जाइए, अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी पहला पड़ाव भर पार हुआ है, दूसरा पड़ाव अभी बाकी है। फैसला उसके बाद ही लिया जाएगा कि विजेता कौन है। दोनों के मध्य लड़ाई इस बात का है कि ऋषि की पत्नी बनने का अधिकार किसे है।
उत्तर ये है कि जो ये जानता है कि पत्नी धर्म क्या है, पत्नी की जिम्मेदारियां क्या है, शादी क्या है, शादी की रस्में क्या है। हम 2 प्रश्न करेंगे और जो इन प्रश्नों का उत्तर सही देगा वही होगा इस परीक्षा का विजेता। सोनाक्षी, शादी की जो 7 वचन हैं, उन 7 वचनों को बताओ। शादी के 7 वचन, वो साथ रहना, प्यार करना, ऐसा ही कुछ होता है ना। पहला वचन है पति अपना पत्नी के धार्मिक कार्यों में साथ रखेगा। दूसरा वचन है कि पति पत्नी एक दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता की तरह ही सम्मान देंगे। तीसरा वचन है पति पत्नी दोनों का एक दूसरे को उम्र की तीनों अवस्थाओं में साथ रखना। चौथा वचन है एक दूसरे की चिंताओं को अपनी चिंता समझना। 5वां वचन है पति पत्नी एक दूसरे से आर्थिक मामलों में साझा करेंगे। 6वां वचन है कि पति कभी भी अपने पत्नी का अपमान नहीं करेगा। और 7वां वचन है कि अपने प्रेम में कभी किसी को भागीदारी नहीं बनने देंगे। आज की विजेता है अनमोल। यानी 1-1 पर मुकाबला बराबर पे है। कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होगी आखिरी अग्नि परीक्षा, तांडव। और इसी से निर्णय हो जाएगा कि ऋषि की धर्म पत्नी बनने का अधिकार किसे प्राप्त होगा। कौन बनेगी ऋषि की अर्धांगिनी और कौन जाएगी इस घर से बाहर। माँ, संभालिए अपने आप को। ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारा गलती का वजह से हो रहा है। अगर तुम उस बौनी को फोड़ा की तरह पाल कर नहीं रखे होते तो आज वो पककर जो फट रही है और हम सबको दर्द दे रही है, कब का इस घर से बाहर चली गई होती। पर तुमको तो उसका रक्षक बनने का बहुत शौक था ना, तो झेलो अभी। अगर वो जगत माता के परीक्षा में पास हो गई ना, तो जगत माता उसे इस घर में स्थापित करके ही रहेंगी। तब तुम समाज को क्या जवाब दोगे? हाँ, निभा पाओगे तुम उसके साथ नॉर्मल पति पत्नी का रिश्ता? अरे उसके लिए तो हम कब का मना कर चुके हैं उसको। अगर जगत माता ने आदेश दिया ना, तो उसे यहाँ रखना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा ऋषि। अब फिर तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या होगा? हम बस इतना जानते हैं कि अनमोल को हम अपना जिंदगी में अपना पत्नी बनकर नहीं आने दे सकते। ज्यादा है ज्यादा हम उसको अपना दोस्त का हैसियत दे सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि एक अबनॉर्मल लड़की को हम अपना लाइफ पार्टनर बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि किसी भी ऐसी लड़की का पति नहीं बन सकता। ऋषि, वो बौनी इस घर की बहू नहीं बन सकती। जब हम उसको उसकी देवी माँ के सामने हरा सकते हैं, तो इस महाशिवरात्रि को उसके भोलेनाथ के सामने भी हराएंगे। और इस बार हम ऋषि का जिंदगी दांव पर लगाएंगे। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नात् कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं। शाम्ब सदाशिवाय नमः। आप आगे आ जाइए अभिषेक करने के लिए। ले लीजिए।
ओम ओम गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे। आपका हो गया, अब आप आ जाइए। आपकी पूजा संपन्न हुई। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आज आखिरी अग्नि परीक्षा है तांडव। चुनौती बस इतनी सी है कि तांडव नृत्य करते हुए दोनों बहुओं में से जो पहले थक कर या किसी कारणवश रुक जाएगा वो ये मुकाबला हार जाएगा। अगले आधे घंटे में मुकाबला शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाए आप दोनों। तब तो बॉनी पक्का हारेगी। इसका घुटना जो पंचर है। अनमोल बेटा, ये आखिरी मौका है, तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। बेटा ये मौसम्बी जूस है, पियो, तुम्हारे अंदर एनर्जी बना रहेगा। नहीं नीलम, महाशिवरात्रि का व्रत रखे हैं हम। अब तो व्रत टूटने के बाद ही हम कुछ खा पी सकेंगे। चाहे जो हो जाए, तुम्हारा पैर नहीं रुकना चाहिए। तांडव के बीच में से ऋषि के ऊपर खतरे का खबर मिलेगा तुम्हें, चिंता मत करो। और बौनिया भावनाओं में बहकर रुक जाएगी, पर तुम्हें नहीं रुकना है। पियो। महादेव तदृशाय नमो नमः। बॉनी तो चोट की वजह से भी नहीं रुक रही है। जब ऋषि को कुछ होगा ना तो वो अपने आप रुक जाएगी। क्या ऋषि पे खतरा? तब का तभी तो बॉनी का पैर रुकेगा और सोनाक्षी परीक्षा जीत जाएगी। इसीलिए तो अपने बेटा को भी तकलीफ देना पड़ रहा है, ताकि उसके जिंदगी में जो ग्रहण लगा है वो निकल जाए। बीज शिवाश्रय शिवभूत शिवप्राण प्रसीद परमाश्रय। तुम एक बोतल में केरोसिन भर के सीढ़ियों पर ले जाना और वहां जाके ना वो बोतल का ढक्कन थोड़ा थोड़ा खोलकर सीढ़ियों पर लुढ़का देना, जिससे एक एक बूंद करके केरोसिन पूरा सीढ़ी पे फैल जाएगा। हम कैसे भी करके ऋषि को वहां भेज देंगे, और जैसे ही ऋषि सीढ़ी पर आए ना, तुम वहां रखा हुआ दिया को लात मार के सीढ़ियों पे गिरा देना। इससे तो आग लग जाएगा। अरे मामूली सा आग लगेगा और ऋषि तो खुद ही संभाल लेगा इसको, पर वो बॉनी का पैर जरूर रुक जाएगा। लेकिन दीदी, इससे ऋषि के जीवन को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? खतरा होगा तभी तो बॉनी का पैर रुकेगा सुरीली। वाह दीदी, हाँ तो हिडिंबा से कम नहीं है। हिडिंबा ने जो किया था वो भी अपने बेटे को अधिकार दिलाने के लिए किया था, और हम भी वही कर रहे हैं। और ऋषि मर्द है, ऐसे छोटे मोटे चोट से उभर जाएगा। देखो ना वहाँ तेल का ज्यादा बह रहा है, जाके देखो सीढ़ियों पे। हम अभी देखते हैं। हाँ जाओ।
चाची ये तेल कैसे गिर रहा है? चाची! अरे बचाओ दीदी, अम्मा, अम्मा को बचाओ। ऋषि, हर हर महादेव, हमारे पति की रक्षा करना। ऋषि, 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 ऋषि क्या हो गया आपको? ऋषि, ऋषि उठो। ऋषि, ऋषि, ऋषि आंखें खोलो। ऋषि, ऋषि आंख खोलो। ऋषि, ऋषि, ऋषि आंखें खोलिए। आंख बुझाओ जल्दी। ऋषि, ऋषि, ऋषि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ऋषि आंख खोलो। ऋषि, तुम्हारा पति वहां जिंदगी और मौत में फंसा हुआ है और तुम यहाँ नाच रही हो। अगर उसको कुछ हो गया तो किसकी योग्य पत्नी बनोगी तुम? नहीं जीतना, हमको योग्य पत्नी का कंपटीशन। हमारे लिए ऋषि से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऋषि प्लीज आके खोलो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.